हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज चाइल्डहुड इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के फर्स्ट ईयर में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। ठीक है, और ये है एमडीयू और जो भी हरियाणा में यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर आपके कोर्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो ये है यूनिट 4 में। ठीक है, यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है ये। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ये कंटेम्प्रेरी इंडिया में भी है, इसका फर्स्ट टॉपिक भी है। और ये जो फोर्थ यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है ना, उसमें भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा है। तो एक जगह अच्छे से पढ़ लो, आपको हर एक जगह फ़ायदा होगा। और बहुत ज़्यादा जनरल सा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें फैक्ट और टेक्निकल डिटेल उतनी ज़्यादा नहीं है। एक जनरल टॉपिक है, जनरली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। चलो, तो सबसे पहले पॉवर्टी, आपको गरीबी की परिभाषा देनी है। पॉवर्टी बताना है कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पे कोई इंडिविजुअल मटेरियल पोजेशंस ना खरीद पाता हो या यूज ना कर पाता हो, अफोर्ड ना कर पाता हो, या अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा ना कर पाता हो, वो है गरीबी। गरीबी के दो टाइप्स बताए हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या है कि कोई इंडिविजुअल बेसिक नीड या फंडामेंटल नीड को ही पूरी ना कर पाता हो, मतलब रोटी कपड़ा मकान उसको ही पूरा ना कर पाता हो, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देन है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है कि सोसाइटी में सपोज एक वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अगर पर्टिकुलर चीज़ें अफोर्ड कर पा रहा है और दूसरा ग्रुप या कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इनके रिलेशन में ये पर्टिकुलर ग्रुप गरीब है या ये पर्टिकुलर लोग गरीब है। ठीक है, इसी को कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे अमेरिका में या डेवलप कंट्री में कई जगह आपने सुना होगा कि अगर साल में अगर कोई इंसान नहीं घूमने जाता है तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में वो क्या है, गरीब है। ठीक है, तो ये है रिलेटिव पॉवर्टी। तो आपको जैसे भी डिफाइन करना है कर लेना। देन कुछ थोड़ा बहुत डाटा। तो ये यूनिसेफ का डाटा है कि बच्चे जो भी मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी के अंडर रह रहे हैं या जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, न्यूट्रिशन या क्लीन वाटर, उनका नंबर कितना है? उनका नंबर है 1,385,000,000 चिल्ड्रन जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है कि जिनके पास बेसिक नीड्स पूरी कर पाने जितने भी पैसे नहीं है। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड का नंबर है। चलो, देन कुछ प्रभाव जो कि चाइल्डहुड पे पड़ते हैं, क्या क्या हो सकते हैं वो? हो सकता है उनकी फिजियोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ना हो। इसके पीछे कारण क्या है कि हो सकता है न्यूट्रिशन इतना अच्छा ना मिले। न्यूट्रिशन या खाना अच्छे से नहीं मिलेगा तो फिजियोलॉजिकल या फिजिकली मेंटली हम अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और फिर हमारा उतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो सभी चीज़ें लिंक है। इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, भावनात्मक पक्ष भी मजबूत नहीं होगा। इमोशनल डेवलपमेंट इन द सेंस कि इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ जैसी चीज़ों का कोई मायना नहीं रह जाएगा। मतलब ये सभी चीज़ें बच्चों के साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। ठीक है, तो उनकी फिजियोलॉजी, इमोशनल डेवलपमेंट या ओवरऑल साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। हो सकता है अगर उनको कोई इलनेस होती हो, एक्सीडेंट होता, तो उस केस में उनकी लाइफ स्पैन हो सकता है शॉर्टर हो जाए। क्यों? क्योंकि टाइम पे इलाज ना हो पाने के कारण। ओके, पॉवर्टी से और क्या आएगा? हंगर आएगी, इलनेस आएगी, डिजीजेस आएंगी। और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे कार्ल रोजर, अब्राहम मैस्लो ने कहा था ना कि बच्चों की बेसिक नीड को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनके इमोशन स्टेबल हो, उनकी जो बायोलॉजिकल नीड्स हो वो स्टेबल हो, क्योंकि जब सब कुछ स्टेबल होगा तो वो लर्निंग पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो इनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही है, और बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही तो लर्निंग उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? सभी चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है। चाइल्ड वायलेंस हो सकता है इंक्रीज हो, क्योंकि जब पैसे नहीं होते तो उससे घर में दुनिया भर की चीज़ें अराइज हो जाती हैं। ये तो मिडिल क्लास में वैसे भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है ही, है ना। तो अगर और पैसे नहीं हैं तो भाई और चीज़ें नहीं पाएंगी और उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, घर में लड़ाई होती रहेगी और वो सभी चीज़ें बच्चों के माइंड को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी। तो चाइल्ड वायलेंस बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चों को मारा पीटा जाएगा, बहुत कॉमन है।
पैसे नहीं होंगे तो स्कूलिंग ऑफ कोर्स नहीं अच्छे से होगी, क्योंकि हो सकता है, ये हमने सुना भी है कि पैसे ना हो पाने के कारण कई लोगों को बीच में पढ़ाई ख़त्म करनी पड़ती है ना। क्योंकि स्कूलिंग में ऑफ कोर्स पैसे लगते हैं, बुक्स लेनी पड़ती है, यूनिफॉर्म, दुनिया भर की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अगर पैसे नहीं है तो वो चीज़ें हो सकता है ना हो पाए। एंटी सोशल बिहेवियर, तो इसका लिंक ये माना जाता है कि जब बच्चे छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुलिंग करते हैं, तो हो सकता है पुअर्टी होने के कारण या दोनों माँ बाप बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए हैं, बच्चों पे उतना ज़्यादा ध्यान ना दे पा रहे हो, या जो माँ बाप हैं वो ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे सभी का लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा ना हो, ठीक है। तो बच्चे सोसाइटी से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, और हो सकता है उनके पीयर ऐसे ना हो जो उनको अच्छे वे में इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो बच्चा वहाँ से वो सभी चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है। तो इसका लिंक ये है कि एंटी सोशल बिहेवियर हो सकता है पॉवर्टी से और ज़्यादा आ जाए। लो मोरल एंड एनकरेजमेंट, ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चों को आपने देखा होगा, क्योंकि उनके माँ बाप क्या है कि बेसिक नीड को ही पूरा करने में ज़्यादा लगे, तो बच्चों का हौसला कैसे बढ़ेगा, एनकरेजमेंट कहाँ से आएगा, क्योंकि स्कूल के बाद की दुनिया और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, उनको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी लर्निंग और ज़्यादा होती है। और अगर सोसाइटी वैसी नहीं है, घर पे भी माहौल वैसा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हद तक उनके एनकरेजमेंट में, मोटिवेशन में, या उनके मोरल में, हौसले में कमी आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चाइल्डहुड को इम्पैक्ट करती हैं। बाकी आपकी जो भी थॉट्स हैं आप लिख सकते हो। चलो देन आते हैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। तो अपने आप में ग्लोबलाइजेशन क्या है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, या इसके अपने आप में बहुआयामी अवधारणाएं हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स हैं। पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एक्सचेंज से रिलेट करता है, लेकिन बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं कि इकोनॉमी से ज़्यादा रिलेट करता है। ग्लोबलाइजेशन है क्या कि जिस तरह से जो भी पूरे दुनिया के जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्ट हो गए हैं, इंटर डिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो वही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। पूरी दुनिया क्या बन गया है, ग्लोबल विलेज बन गया है। जैसे एंथनी गिडेंस ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भी वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन में इंटेंसिफिकेशन बढ़ा है ना, कि कहीं पे अगर कोई लोकल हैपनिंग होती तो उसका इफेक्ट मीलों दूर पड़ता है, ठीक है, या वहाँ पे कोई चीज़ होती है तो उनका इफेक्ट हमारी कंट्रीज पे पड़ता है। तो वही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। आपको अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिखना है, डिफाइन करना, लिख देना। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सपोज इंडिया में गवर्नमेंट बनती है, अमेरिका की नज़र रहती है, बाकी कंट्रीज की नज़र रहती है। अमेरिका में गवर्नमेंट बनती है या किसी डेवलप्ड कंट्री में या किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो सभी की नज़र वहाँ पे रहती है, क्योंकि वहाँ से सभी चीज़ें लिंक है, पूरी दुनिया लिंक है एक दूसरे से। इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, किसी कंट्री में भूकंप आ गया, लड़ाई होने वाली है, तो दूसरे कंट्री का बिजनेस हैम्पर होगा, ठीक है, तो उसके कारण भी सभी की नज़र रहती है। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, इंडिया की बात लेते हैं कि सपोज पहले हम लोग हाथ से ही खाते थे, लेकिन आजकल हम स्पून फॉक का यूज करने लगे हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन, तो ये भी क्या है, कहीं पे आविष्कार होता है और वो जल्दी से ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया में फैल जाता है ना। और ये 40-50 साल में ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन बहुत तेज हो गया है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई है। तो ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख देना कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है, सभी आपस में बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। आप अपनी बातों को जब चाहो जैसे चाहो शेयर कर सकते हो। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले पॉजिटिव इफ़ेक्ट ग्लोबलाइजेशन की। तो देखो, लर्निंग बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो गई है, कोलैबोरेटेड हो गई। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे वीडियो और जगह भी देखे जाते हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है ना, या कंटेंट इंग्लिश में होता है, तो अगर जिनको हिंदी नहीं भी आती तो वो लोग भी देख लेते हैं ना। तो लर्निंग बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, कोलैबोरेटेड है। सपोज
अगर आपको भी कहीं मदद लेनी होती तो हम लोग भी इंटरनेट पे जाते हैं ना, मतलब इंटरनेट की मदद से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट है। लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है ना, जैसे कि एडेक्स है, कोर्सेरा है, एमआईटी का ओपन सोर्स है, यूट्यूब है ना। लर्निंग एप्स बहुत सारी हैं। इंडियन वेब ऐप है, मूक है, मतलब जिसको स्वयं कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, स्वयं पे बहुत सारे कोर्स हैं, आप भी जाके उनमें से कोई ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं, और ग्लोबलाइजेशन कारण आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के भी कोर्स सीख सकते हो, जो कि कॉमन एम या गोल रखते हैं। जो भी आज के बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकली साउंड है। पहले लोगों को फ़ोन यूज करना भी नहीं आता था, लेकिन आजकल जो बच्चे हो रहे हैं ऑलरेडी, उनको फ़ोन यूज करना बचपन से ही आता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बाय बर्थ आ गई है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? चाइल्ड लेबर एंड स्लेवरी, ऑफ कोर्स। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को ले जाया जाता है, उनसे चाइल्ड लेबर या स्लेवरी मतलब बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, बहुत ही कॉमन है। चाइल्ड एडप्शन, अगेन डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में ले जाया जाता है, उनको शिक्षा देने के नाम पे, उनको अच्छी हेल्थ देने के नाम पे, और वहाँ पे जाके उनसे भी स्लेवरी या काम करवाया जाता है, ठीक है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंक्रीज हुई है, और इसमें भी क्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग ही इंक्लूड है, मतलब बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाया जाता है, और उनसे प्रोस्टिट्यूशन या चाइल्ड पोर्नोग्राफी करवाई जाती है, ठीक है। ये कुछ बुरे इम्पैक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट हैं। फास्ट फूड चेन्स आ गए हैं, है ना, और वहाँ पे तला भुना बहुत ज़्यादा मिलता है, ट्रांस फैट वाला खाना मिलता है, और बच्चों को ऑफकोर्स सभी बच्चों को क्या सभी को अच्छा लगता है, और उससे क्या है, हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिजीजेस होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम, बिल्कुल, अगर हम फ़ोन पे पढ़ते हैं, ऊपर से नोटिफिकेशन आता रहता है, तो उसमें हम ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, और टाइम का वेस्टेज होता ही होता है। चलो, इस टॉपिक में इतना ही था, ये कुछ रेफरेंसेस है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।